दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगे पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 24 नवंबर 2023 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ, प्रत्येक दिन की तरह, और निरंतर वीडियो बना करके कोई न कोई जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और शुरू से अंत तक वीडियो सुनने का प्रयास करें, और प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से कोई न कोई एक नई जानकारी रहती है। और बात तो रोज़ वही रहेगी, भुगतान की ही। कुछ साथी हमारे कहते हैं रोज़ वही बात होती है, रोज़ वही बात होती है। साथियों, भुगतान की समस्या तो रोज़ रहती है। जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक भुगतान की बात रोज होगी। ये संगठन का उद्देश्य है, उसका कारण है, संगठन ने संकल्प लिया है कि जब तक आप सबका भुगतान नहीं हो जाता 24 आवर्स संगठन के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया, भुगतान की आवाज़, भुगतान का संघर्ष, भुगतान के प्रति क्या करना है, भुगतान के प्रति विचार विमर्श, भुगतान के प्रति ही जो कुछ होना है 24 घंटे होता रहेगा जब तक आप सबका भुगतान नहीं हो जाता। इसलिए आप लोग वीडियो प्रतिदिन देखें, निश्चित रूप से कार्यकर्ता साथी अवश्य देखें, क्योंकि सबसे बड़ी लायबिलिटी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा लोड और सबसे बड़ा आरोप, सबसे बड़ा ईमानदार होते हुए बेईमान ये कलंक जो लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए कार्यकर्ता साथी अवश्य देखें और सुन करके वीडियो को निश्चित रूप से फॉलो भी करें, क्योंकि भुगतान ही सारी समस्याओं का निदान है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को जितने भी नंबर आप लोगों के पास हो सबके पास भेजने का प्रयास करिए। और ये भुगतान की जो चर्चा है पूरे देश में है, और इस भुगतान रूपी संघर्ष में हमने कल भी बताया था आप लोगों को कि इस भुगतान रूपी संघर्ष में अब दिन प्रतिदिन 4 चांद लगते चले जा रहे हैं, और ढेर सारे निवेशक साथी, कार्यकर्ता साथी दिन प्रतिदिन संगठन में जुड़ते हुए संघर्ष को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन सभी साथियों का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई है। ये साथियों देश में बहुत बड़ा काम है, और इन समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने कानून तो बना दिया था, लेकिन उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित न करना, उस कानून के तहत भुगतान न करना, ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। और संगठन ने हमारे उस कानून को क्रियान्वित कराने के लिए ही इतना बड़ा पूरे देश में प्लेटफार्म खड़ा किया है कि आज पूरे देश में चर्चा का विषय है, सरकारों में चर्चा का विषय है, अब तो धीरे धीरे मीडिया में भी चर्चा का विषय बनने जा रहा है। हमारे बहुत से साथी फ़ोन करके बताते हैं कि नहीं, संगठन की चर्चा, संगठन के माध्यम से जो कानून के प्रति लागू कराने की चर्चा है, ये निश्चित रूप से जगह जगह शुरू हो गई है। लेकिन मैं संगठन के समस्त साथियों से निवेदन करूंगा, कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा, और देश के प्रत्येक निवेशक साथी से निवेदन करूंगा कि इस चर्चा को आप अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ाने का काम करें। चर्चा का विषय बना दीजिए, दिन में 2-4 बार 2-4 जगह ज़रूर चर्चा करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या के पीछे साथियों थोड़ा सा गंभीर विषय है ये, इसलिए गंभीरता से लेना है। कार्यकर्ता साथी जरूर इसको गंभीरता से लें, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से पैसा जमा हुआ है प्रत्येक कंपनी में। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, भारतवर्ष की जितनी भी कंपनियां थी, प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक के भुगतान की लड़ाई है। इसमें किसी एक कंपनी का नाम लेकर के फिर दूसरा कहेगा मेरी कंपनी का नाम नहीं लिया गया, वो मेरी कंपनी का नाम नहीं लिया गया, इस तरह से तमाम फ़ोन आने लगते हैं।
इसलिए मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष की प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक के भुगतान की लड़ाई है। इसमें किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को अपनी कंपनी का नाम सुनने की आवश्यकता नहीं है। आपका किस फर्म में, किस कंपनी में, किस सोसाइटी में, किस निधि में जमा है, उससे मतलब मत रखिए। आप केवल इतना सा मतलब रखिए, जो भारत सरकार ने वर्ष 2019 बनाया है उसी के अंतर्गत आप प्रत्येक निवेशक का भुगतान होना है। और उस कानून को आप लोग जगह जगह चर्चा करिए। और मैं कार्यकर्ताओं से कहने वाला था कि आपके माध्यम से अपने निवेशक का पैसा आपने जमा कराया है, और बहुत से निवेशक, आप विचार करिएगा अंतर्मन से, उस पैसे की वजह से सुसाइड कर चुके हैं, और उसमें आप भी कलंकित हैं। और बहुत से हमारे कार्यकर्ता साथी भी भुगतान न होने की दशा में, निवेशकों के प्रेशर में, शासन प्रशासन के प्रेशर में और आत्मग्लानि की वजह से, क्योंकि उनका एक समय में सम्मान था, जिधर निकलते थे उधर लोग सैल्यूट करते थे, आज जिधर निकलते हैं उधर गालियां मिलती हैं। इस तमाम समस्याओं को झेल ना पाना, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं जो सुसाइड कर लिया है। बहुत से ऐसे साथी हैं, ये सब बताना पड़ता है, बहुत लोग भूल जाते हैं इन समस्याओं को। बहुत से ऐसे साथी हैं जो घर से बेघर हैं, अपने गांव घर नहीं जा पा रहे, अपने मोहल्ले नहीं जा पा रहे, अपने शहर नहीं जा पा रहे, अपने ज़िले नहीं जा पा रहे। और तमाम ऐसे साथी हैं जो निवेशकों के द्वारा इतना टार्चर है, इतना डिप्रेशन का शिकार हैं कि वो पागल की तरह इधर उधर टहल रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। ये बहुत गंभीर विषय है साथियों। उनके घर के बीवी बच्चे बड़े व्याकुल हैं, यानी भोजन के ठिकाने नहीं हैं। इन परिस्थितियों में बहुत से साथी ऐसे पहुंच गए हैं, और बहुत से ऐसे साथी हैं जो निवेशकों के द्वारा मुकदमे लगवा देने के बाद जेलों में पड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इन पर सरकार को बहुत पहले विचार कर लेना चाहिए था। ये एक तरह से छोटी सी बीमारी थी, लेकिन सरकार ने ही इसको इतनी बड़ी बीमारी बना दिया है कि ये नसूड़ बन गया है प्रत्येक निवेशक के लिए, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, इस देश के लिए। आज देख रहे हैं पूरे देश में पहले भुगतान फिर मतदान का नारा लग रहा है। और सबसे बड़ी सरकार के लिए शर्म की बात यह है कि सरकार के द्वारा ही बनाया गया कानून, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, उसको बनाने के बाद भी तमाम निवेशक, हमारे साथी संगठन अपने ही सरकार के बनाए हुए कानून को लागू कराने का संघर्ष कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी सरकार के लिए शर्म की बात है। बहुत से ऐसे संघर्ष होते हैं जो सरकार के बनाए हुए कानून का विरोध होता है, और उसका उदाहरण है, आप सबको पता है, तमाम वीडियो में बताया जा चुका है कि जो किसान बिल बनाया था सरकार ने, उसका विरोध करके किसानों ने उस किसान बिल को वापस करा दिया। और यहाँ सरकार के बनाए हुए कानून को सरकार को याद दिलाना पड़ रहा है कि आपने इस कानून को बनाया है, प्रत्येक निवेशक के भुगतान की गारंटी दिया है, उसको लागू करिए, उसको क्रियान्वित करके प्रत्येक निवेशक का भुगतान करिए। ये विडंबना है। और सब कुछ जानते हुए भी देश में करोड़ों एप्लीकेशनें, करोड़ों ज्ञापन, क्षेत्र से विधायक से लेकर के सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, कोई भी नहीं बचा है जिसके पास ज्ञापन देश से न पहुँचे हों, देश के कोने कोने से पहुँचे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है, और प्रत्येक निवेशक ऐसी सरकार को बद्दुआ ही दे रहा है कि किसी भी एक मुख्यमंत्री ने, या किसी भी एक नेता ने, या किसी राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी 2 मिनट का कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं रखा है जो इनके भुगतान के लिए कोई बात रखी हो। मीडिया चैनल वालों ने इस बात को नहीं रखा है। इसका ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस समय क्या भारतवर्ष हमारा ठगों के चंगुल में बंधा हुआ है,
इन ठगों की ही सरकार चल रही है, ये साबित करके इन सरकारों ने दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन हमारे संगठन ने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण हुआ है। आज पूरा देश जाग उठा है और इसके विरुद्ध लड़ाई छिड़ गई है। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से हमारे देश के जितने भी ठगी पीड़ित हैं, लगभग 50 करोड़ की तादाद में हैं देश में, और उन सभी से आग्रह किया गया है कि आप लोग आने वाले चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार करिए, या तो हमारा संपूर्ण भुगतान करें या हम संपूर्ण बहिष्कार करेंगे चुनाव का। इस तरह का आंदोलन देश में होने जा रहा है। यह ऐतिहासिक आंदोलन होगा और इस तरह का आंदोलन अभी तक जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ है, इस तरह का कोई भी आंदोलन नहीं करना पड़ा है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो साथियों, मैं अपने संगठन के साथियों से निवेदन करूंगा, आप लोग तन्मयता से लगिए। वैसे बहुत से साथी हमारे ईमानदारी से लगे हुए हैं, और जो साथी भी घरों में बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता साथी, उनको सबसे पहले संगठन में सदस्यता लेकर के इस संघर्ष में आना है। और साथियों, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम से भी कोई ऐसी कहीं से भी सुरक्षा मिलने वाली हमको नहीं है। सबसे सीधा सा सरल सा एक ही मार्ग है कि हमारा भुगतान हो जाए, सारी समस्याओं का वहीं से अंत हो जाता है। हमें न कहीं कोर्ट जाने की आवश्यकता है, न कहीं जाने की आवश्यकता है। सबसे पहला मार्ग भुगतान है, और भुगतान जब तक नहीं होता तब तक हमें कहीं से कोई भी सुरक्षा व्यवस्था मिलने वाली नहीं है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। और देश में बहुत से ऐसे संगठन चल रहे हैं, उनका उद्देश्य अपना अलग अलग है, लेकिन बात तो भुगतान के करते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि बड्स एक्ट 2019 का जिन साथियों ने अभी तक विरोध किया था, आज वो भी मानने लगे हैं, और ज़्यादातर संगठनों ने मान लिया है कि अब आगे कभी भुगतान अगर होगा तो बस सेंट्रल का बनाया हुआ कानून बड्स एक्ट 2019 के तहत ही होगा। इस बात के लिए संगठनों ने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। और कल के वीडियो में मैंने निवेदन किया था मीडिया के साथियों से भी, न्यूज़ चैनल के साथियों से भी, कि इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए आप लोग अपने चैनल के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को दिखाने का काम करें, सरकार को बताने का काम करें। आप एक ऐसी संस्था होते हैं जिन पर प्रत्येक नागरिक को भरोसा होता है। आप लोग ही दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखा पाते हैं। अगर ऐसा आप लोग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों के ऊपर भी प्रश्न खड़ा होता है। क्या ठगों के चंगुल में चैनल बंधे हुए हैं? क्या सरकार के चंगुल में चैनल बंधे हुए हैं? इस तरह का लांछन आप पर भी निश्चित रूप से लगता है। इससे बचने के लिए सभी साथियों को ईमानदारी से अपना अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है, जनहित में है। इसको अति आवश्यक समझ करके सभी साथियों को इस समस्या से निदान दिलाना है। और हमारे संगठन के आदरणीय मुखिया जो माननीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने तो रात दिन एक करके पूरे देश का भ्रमण करते हुए आज ऐसे मुहाने पर खड़े हैं कि उनको भुगतान कराने के बाद जो दूसरा सपना है कि इस पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, ये बहुत बड़ा काम है साथियों, ये बहुत बड़ा संकल्प है। लेकिन हम आप अगर एकजुट हो गए और जनमत तैयार कर लिया तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर देश के 50 करोड़ लगभग निवेशकों का भुगतान हो जाता है तो आधा ठग मुक्त वैसे भी हो जाएगा, और जो बचे कुचे होंगे, एक आवाज़ में आपका ये पवित्र भारतवर्ष निश्चित रूप से ठग मुक्त हो जाएगा और खूनी पंजों से बच जाएगा। फिर भविष्य में हमारे देश के किसी भी नागरिक को ठगों के हाथ नहीं लगेंगे और हमारा निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। तो मैं आप सबको पुनः आमंत्रित करता हूं, आइए संगठन की सदस्यता लेकर के हम आप मिल करके संघर्ष करते हैं और प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।